दोस्तों, गांव के किनारे बने एक बड़े से मकान में पायल रहती थी। पायल की उम्र करीब 24 साल थी। उसकी खूबसूरती ऐसी थी कि जैसे सादगी खुद जमीन पर उतर आई हो। बड़ी बड़ी कशिश भरी आंखें, पतली कमर, और जब वह साड़ी पहनकर आंगन में चलती तो उसकी पायल की छनक पूरे घर को महका देती थी। पायल की शादी के 2 साल हुए थे, लेकिन उसके पति काम के सिलसिले में अक्सर महीनों महीनों शहर से बाहर रहते थे। उस बड़े घर में पायल के साथ उसका छोटा देवर रहता था दोस्तों, और उस देवर का नाम था राज। राज की उम्र 21 साल थी। वह 6 फुट लंबा, चौड़े सीने वाला, बेहद हैंडसम और बहुत ही नटखट मिजाज का जवान लड़का था। राज और पायल के बीच दिन भर मीठी नोक झोंक चलती रहती थी, क्योंकि देवर भाभी थे। राज बहुत ही शरारती था और हमेशा पायल को तंग करने का बहाना ढूंढता रहता था। एक दोपहर की बात है, घर की बूढ़ी माँ गांव के किसी कीर्तन में गई हुई थी। घर में सिर्फ पायल और राज थे। पायल रसोई में खड़ी होकर आटा गूंथ रही थी। तभी राज दबे पांव पीछे से आया और अपनी भारी मर्दाना आवाज में धीरे से बोला, भाभी, जरा अपने हाथ की बनी कड़क चाय तो पिला दो। आपके हाथ की चाय के बिना मेरे दिल की सुकून ही नहीं मिलता। पायल अचानक चौंक गई। उसके गालों पर थोड़ा सा आटा लगा हुआ था। उसने पलटकर झूठा गुस्सा दिखाते हुए अपनी कशिश भरी आंखों से राज को देखा और बोली, अच्छा जी, बड़े आए हो चाय पीने वाले। अभी सुबह ही तो पी थी ना। और ये क्या, रोज रोज बिल्ली की तरह दबे पांव रसोई में चले आते हो, मेरा दिल डरा देते हो। भागो यहाँ से, चलो, चाय नहीं मिलेगी तुमको। तो दोस्तों, अगर अभी आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। राज ने शरारत से मुस्कुराते हुए एक कदम और आगे बढ़ाया। उसने अपने मजबूत हाथ से धीरे से पायल के गाल पर लगा हुआ आटा साफ कर दिया। राज की उंगलियों का वो प्यारा छुअन देखते ही और पाते ही पायल के पूरे बदन में मानो करंट सा दौड़ गया। उसकी सांसें थम सी गईं। तो दोस्तों, राज ने बहुत ही धीमी और मखमली आवाज में धीरे से कहा, भाभी, माँ तो गांव गई हुई है ना। और वैसे भी इतनी खूबसूरत भाभी की सेवा करना और चाय मांगना, क्या कोई मैं गुनाह कर रहा हूँ? कोई गुनाह तो नहीं है ना। आपके इन गुलाबी गालों पर यह आटा भी किसी चांद के दाग जैसा हसीन लग रहा है। तो उसकी प्यार भरी बातें सुनकर पायल का दिल अब जोर जोर से धड़कने लगा था। राज उसके इतने करीब था कि उसकी गर्म सांसें पायल के चेहरे को छू रही थी। पायल ने अपने नाजुक हाथों से राज के चौड़े सीने पर हल्का सा धक्का देने की कोशिश की और लड़खड़ाती आवाज में कहा, राज, दूर हटो, दूर हट जाओ। बहुत बिगड़ गए हो तुम, बहुत शरारती हो गए। शहर से क्या पढ़कर आ गए, मैं सब समझती हूँ तुम क्या चाहते हो। जाओ जाओ, बाहर बैठो चुपचाप। लेकिन राज ने पीछे हटने के बजाय धीरे से पायल की नाजुक कलाई पकड़ ली और उसे दीवार से सटा दिया। राज ने सीधे उसकी आंखें में झांकते हुए कहा, अगर बिगड़ना इसी को कहते हैं भाभी, तो मुझे उम्र भर के लिए बिगड़ जाना मंजूर है, बशर्ते कि संभालने वाला हाथ आपका हो, आपका। हाँ भाभी, हाँ। तो दोस्तों, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। दोपहर का वक्त था दोस्तों। पायल लिविंग रूम में बैठी हुई थी और मोबाइल में ईयरफोन लगाकर गाने सुन रही थी। आंखें बंद करके गुनगुना रही थी। तभी राज दबे पांव पीछे से आया और उसने चुपके से पायल के कान से ईयरफोन निकाल लिया और अपने कान में लगा लिया। पायल ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, राज उसके बिल्कुल पास मुस्कुराता हुआ खड़ा था। पायल ने नकली गुस्सा दिखाते हुए कहा, अरे यह क्या है राज, बिना पूछे मेरा ईयरफोन क्यों निकाल लिए और इतनी पास क्यों खड़े हो? पीछे हटो, थोड़ा पीछे हटो। राज ने बहुत शरारती था और वो उसने आंख मारी और बोला,
अरे भाभी, गाना इतना रोमांटिक चल रहा था कि मुझसे रहा ही नहीं गया। वैसे गाने में जो लाइन बज रही थी ना, कि तुम मिल गए तो जन्नत मिल गई, मुझे लगता है वो लाइन सिर्फ और सिर्फ आपके लिए लिखी गई है भाभी। पायल का दिल यह सुनकर जोर से धड़क उठा। उसने राज का हाथ झटकने की कोशिश की और कहा, ज़्यादा मक्खन मत लगाओ, जाकर पढ़ाई करो चुपचाप, हम सब समझ रहे हैं। राज ने सीधे पायल की आंखों में देखते हुए बहुत ही मखमली आवाज़ में कहा, अब आपके इन गुलाबी गालों को देखने के बाद किसी और किताब को देखने का मन नहीं करता भाभी। आप ही बताएं, कैसे मन लगेगा मुझे पढ़ाई करने में। पायल शर्मा कर अपने फ़ोन उठाकर रसोई की तरफ भाग गई, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान राज की जीत बयां कर रही थी दोस्तों। हाँ दोस्तों, अब वो भाभी देवर के करीब आती जा रही थी धीरे धीरे। इसी तरह एक दोपहर पायल रसोई में खड़ी सूखी लाल मिर्च और मसाले पीस रही थी। मिर्च के तीखेपन की वजह से उसे लगातार 2-3 छींकें आ गई, जिससे उसकी आंखें लाल हो गईं और उनमें पानी आ गया। तभी राज पानी पीने के बहाने रसोई में आया और पायल को इस हालत में देखकर रुक गया। उसने तुरंत पानी का गिलास साइड में रखा और अपनी सूती रुमाल निकालकर सीधे पायल के चेहरे के करीब आ गया। पायल ने पीछे हटने की कोशिश की और कहा कि राज, तुम यह क्या कर रहे हो? मिर्च की धसक है, तुम्हें भी छींक आ जाएगी, जाओ बाहर जाओ, नहीं तो तुम अब छींकने लगोगे। राज ने उसकी एक न सुनी। उसने बहुत ही नरमी से अपने रुमाल से पायल की आंखों के पास से पानी को पोंछा और बोला, मिर्च की धसक से तो मैं बच जाऊंगा भाभी, मैं बच जाऊंगा, लेकिन आपकी इन कशिश भरी लाल आंखों के तीखेपन से मेरा दिल कैसे बचेगा भाभी, कैसे? जब आप ऐसे गुस्सा होती हैं ना, तो और भी बहुत हसीन लगती हैं, बहुत हसीन। यह कहते हुए राज ने धीरे से पायल की साड़ी का पल्लू जो नीचे गिर रहा था उसे उठाया और बहुत ही प्यार से पायल के कंधे पर रख दिया। उसकी उंगलियों का वो जादुई छुअन पाते ही पायल की सांसें वहीं थम सी गईं। शाम का वक्त था दोस्तों। पायल अपने लंबे बाल धोकर आंगन में खड़ी उन्हें सुखा रही थी। जब वो अपने बालों को झटकती तो पानी की कुछ ठंडी बूंदें हवा में उड़ जाती थी। तभी राज वहां से गुजर रहा था और पानी की कुछ बूंदें सीधे उसके चेहरे पर जा गिरी। राज वहीं रुक गया। उसने अपने चेहरे से पानी पोंछा और नाटक करते हुए बोला, बड़े नाटक से बोला, भाभी ये क्या बात है? बिना बारिश के ही आपने मुझे पूरी तरह से भिगा दिया। अब इसका जुर्माना तो आपको भरना पड़ेगा, इसका हर्जाना तो आपको देना पड़ेगा। पायल ने हंसते हुए कहा, अच्छा जी, अच्छा, मैंने जानबूझ कर थोड़ी ये किया है, मैंने अनजाने में ये सब हो गया है। और क्या हर्जाना भुगतना पड़ेगा? बड़े आए हो ठाकुर साहब, बहुत बड़े आए हो ठाकुर साहब। तो दोस्तों, राज ने अचानक आगे बढ़कर पायल की नाजुक कलाइयाँ पकड़ी और उसने अपनी तरफ खींच दिया। पायल सीधे राज के चौड़े सीने से जा टकराई और उसके भीगे बालों का पानी राज के कुर्ते को भिगोने लगा। राज ने बहुत ही धीमी और भारी आवाज में फिर कहा, हर्जाना ये है भाभी, हर्जाना ये है कि इस सावन के मौसम में अपनी इस खूबसूरत मालकिन को अपनी बाहों में भरने का मौका मैं कभी नहीं छोड़ूंगा भाभी। पायल ने अपनी पलकें झुका ली और उसका झूठा गुस्सा पूरी तरह से पिघल गया उस समय, और दोनों एक दूसरे से बहुत ही करीब सटकर मिल रहे थे। पायल घर के काम में व्यस्त थी एक दिन, और उसकी साड़ी को पल्लू में बंधा हुआ चाबियों का गुच्छा उसकी पतली कमर पर छनक रहा था। राज काफी देर से सोफे पर बैठा उस छनक को सुन रहा था। राज से रहा नहीं गया। जब पायल उसके पास से गुजरी तो राज ने बहुत ही सफाई से उसकी कमर से वो चाबियों का गुच्छा धीरे से खींच लिया
उसे पता ही नहीं चला, लेकिन पायल ने जैसे ही महसूस किया वह तुरंत पलटी और बोली, राज, मुझे मेरी चाबियाँ दो, मुझे मेरी चाबियाँ दो। तुम दिन ब दिन ज़्यादा शरारती हो जा रहे हो, बहुत शरारत करने लगे हो। अगर माँ आ गई ना तो क्या सोचेगी? हम लोग का ये संबंध अच्छा नहीं लग रहा और तुम बार बार हमें परेशान कर रहे हो। राज ने चाबियों को अपने हाथ में घुमाते हुए कहा, चाबियाँ तो मिल जाएगी भाभी, ज़रूर मिल जाएगी, लेकिन पहले ये बताओ कि इस घर की चाबियों के साथ साथ मेरे इस दिल की चाबी आपने पास क्यों छिपा रखा है? आप अपने पास मेरे दिल की चाबी छिपा के रखी हैं और आपको उसे देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? अरे वही जो मैं बार बार आपसे मांग रहा हूँ, लेकिन आप समझ ही नहीं रही हैं। भाभी शर्मा करके उधर चली गई दूर, लेकिन पायल ने चाबी छीनने के लिए राज के ऊपर हाथ बढ़ाया फिर, लेकिन राज ने चाबी ऊपर हवा में कर दी, और क्योंकि वो बहुत लंबा था इस चक्कर में पायल पूरी तरह राज के बाहों के घेरे में आ गई और पूरी तरह से उससे सट गई। दोनों के चेहरे इतने करीब थे कि दोनों एक दूसरे की धड़कन को साफ सुन रहे थे। तो राज ने धीरे से चाबी पायल के हाथ में थमाई और उसकी उंगलियों को धीरे से दबा दिया। उसके उंगलियों को दबाने का असर इतना बड़ा कि भाभी ने उसे गले से लगा लिया और प्यार से धीरे से कही, देखो देखो, कोई देख न ले, और जब भी तुमको मन करे धीरे से हमारे पास आ जाया करो। हम जानते हैं कि अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई, लेकिन ये ध्यान रखो कि हम भाभी देवर का पवित्र रिश्ता इसी तरह से बना रहे और जो चाहो तुमको मिल जाएगा। यह कहते ही राज ने अपनी भाभी को कसकर गले लगा लिया और दोनों एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह से समा गए। तो दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि नई कहानी आपको मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।